शब्द कीर्ति वचनो। भागवत जी सुनने से श्याम सुंदर के स्वभाव का बोध हो जाता है, और ठाकुर जी का स्वभाव पता चल गया तो अब क्या मुश्किल है। फिर तो आपको पता है किन किन चीजों से ठाकुर जी रुष्ट होते, किन किन चीजों से ठाकुर जी प्रसन्न होते। जब स्वभाव का पता चल गया तो फिर इस द्वंद्व में नहीं पड़ोगे महाराज। ठाकुर जी किससे प्रसन्न होते हैं? एक निवेदन आपसे करूं, सबसे पहले श्री ठाकुर जी चरित्र से प्रसन्न होते हैं, श्री ठाकुर जी परोपकार से प्रसन्न होते हैं, श्री ठाकुर जी संत सेवा से प्रसन्न होते हैं, श्री ठाकुर जी गौ सेवा से प्रसन्न होते हैं। और ठाकुर जी का एक स्वभाव आप सदा ध्यान रखिएगा, भगवान सब स्वीकार कर लेंगे पर कभी किसी जीव का अभिमान स्वीकार नहीं करते। किसी भी चरण में सब छोड़कर गोपियां आई और गोपी के मन में सौभगमदम वीक्षमानम च केशवः। श्रीमद् भागवत कहती है महाराज जी कि गोपियों के मन में सौभाग्य का अभिमान आ गया। अरे देखो हमारा सौभाग्य तो देखो, जिसके इशारे पर दुनिया नाचती है वो श्याम सुंदर हमारे इशारे पर नाच रहे। ठाकुर जी तत्रैवांतरधीयता, तुरंत महाराज वहीं की वहीं चुनरिया डार करके छुप गए। महाराज भगवत प्राप्ति का अभिमान भी भगवान को अप्रसन्न कर देता है। सब स्वीकार है पर ठाकुर जी को अभिमान तो कभी स्वीकार नहीं। ये स्वभाव का बोध जीवन में हो जावे तो फिर क्या चिंता, फिर तो संबंध आप अपने अनुसार निभा लोगे, फिर शंका नहीं होंगी। स्वभाव का पता होगा तो शंका ही नहीं हो सकती, सेवा होगी। अभी हम जो कर रहे हैं उसमें ज्यादा सेवा नहीं कर रहे, शंका ज्यादा कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा। एक आदमी बैठा बैठा माला फेर रहा था, माला छूट गई, हमको फोन किया, महाराज जी माला छूट गई, मैं क्या करूं। मैंने दोबारा पकड़ ली। भाई क्यों ज्यादा झंझट में फंसे, क्या समस्या है। महाराज जी एक का फोन आया, मैंने सुबह सुबह दरवाजा खोला, बाहर 4 हल्दी की गांठें, 6 नींबू रखे थे, 2 मिर्च रखी थी, क्या करूं। हमने कहा तुरंत अंदर लिया और एक पर्ची रख दे कि कल से आलू टमाटर और ले आना, सब्जी मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बढ़िया कुकर में डाल के बना जोरदार सब्जी, रामलला को लगा भोग, गैया का निकाल अंश, संत की कर सेवा और मस्ती से खाया, तुझे कुछ होने वाला नहीं। हमारे ये चक्कर में फंसे मारे। इतना बड़ा ठाकुर जी का भक्त बैठा है महाराज, एक तरफ माला फेर रहा है, कंठ में तुलसी है, मस्तक पे तिलक है, और वो नींबू अदरक से डर गया महाराज। कैसी स्थिति है। शंका से भजन नहीं है, स्वभाव से भजन होगा। स्वभावो एव सर्वो परिजायते जलतुंबिका न्याय न रेतस्य ऊर्ध्व गमनम। शबरी जी ने कोई शंका करी? हम 36 शंका करते, भगवान ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे, अच्छा ये खाएंगे कि अच्छा वो खाएंगे, क्या खाएंगे। शबरी जी तो सामने बैठी, प्रभु हमको तो एक ही चीज मालूम है, जीवन भर हमने कुछ नहीं किया। छोटी सी थी, महर्षि मतंग ने ये बेर दे दिए महाराज। मन में इच्छा हुई थी कि बेर खाऊं। महर्षि मतंग बोले तुझे बेर अच्छे लगते हैं? 5 साल की थी, शबर जाति में पैदा हुई, 5 बरस की। बेर अच्छे लगते हैं? हाँ बाबा बहुत अच्छे लगते हैं। तो बोले तू चाहे तो मैं इन बेरों की मालकिन बना दूं तुझे? बोले हाँ बना दो बाबा। महर्षि मतंग ने कमंडलू का जल लेकर ऐसा छींटा मारा, 5 वर्ष की शबरी 500 वर्ष की सिद्ध हो गई। हे गुरुदेव आप ऐसी कृपा। बोले क्या बताऊं शबरी, मेरे जाने का समय हो रहा है और श्री राम के आने का समय हो रहा है, बड़ी समस्या है। कुछ नहीं करना, बस तू प्रतीक्षा करना। योग मैंने खूब कर लिया,
यज्ञ मैंने खूब कर लिए, व्रत मैंने खूब कर लिए, तप मैंने खूब कर लिए, जप मैंने खूब कर लिए, अनुष्ठान मैंने खूब कर ली, तूने कुछ नहीं करना, तेने तो द्वार पर खड़े होकर रघुनाथ की प्रतीक्षा करनी है महाराज, और कुछ नहीं करना, और सब हमने कर लिया। रोज शबरी द्वार पर खड़ी है, बेर तोड़ लेती है। आज राम जी आए तो कहते राम जी मेरे बेर नहीं है, मैंने केवल बेर नहीं तोड़े हैं, इन बेरों से आपका वर्ण किया है। ये बेर नहीं है, ये मन का है। किसने कहा बेर है? ये मेरे मन का है। बेरखा की माला है, एक एक माला ये राम की है क्या? मैं राम के लिए तोड़ूं? ये मेरा योग है, मेरा ध्यान है, मेरा अभिषेक है महाराज। रोज द्वार पर खड़ी हो जाती, आ गई क्या? कोई पेड़ हिला, यही है क्या? गुरुदेव ने ये कहा था, कैसे पहचानेगी राम को? रोज खड़ी होती थी। 5 वर्ष की शबरी 88 वर्ष तक खड़ी रही। देखा नहीं था, पहचानेगी कैसे? बड़ी मुश्किल है। आज किसी की पहचान बता दो तो पहचानने को तैयार नहीं है, पहचानेगी कैसे? गुरुदेव ने कहा था, शबरी जिसको देखने के बाद दूसरे को देखने की इच्छा न रह जाए, जिसके स्वागत के बाद किसी दूसरे को बुलाने की इच्छा न रह जाए, जिसको सुनने के बाद किसी को सुनने की अभिलाषा न रह जाए, जिसके आने के बाद किसी और का इंतजार न रह जाए महाराज, जिसको खिलाने के बाद कुछ खाने की इच्छा ही ना रही, जिसको देखने के बाद वो ही सब में दिखने लगे, तो समझ लेना तेरी आंख से राम गुजरे हैं महाराज। तेरे सामने जो आए हैं वो रघुनाथ है।